संकेत पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, कोर्ट में जो कुछ आज प्रोसीडिंग्स होने वाली है उस पर निगाह बनाए हुए हैं। संकेत, बाहर में एक तो कोर्ट के वहां पर सुरक्षा की क्या तैयारियां की गई हैं, दूसरा ये 153A धारा जो लगी है, ये क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बेल यहां से मिल जाएगी या फिर जेल जाना पड़ सकता है, क्या हो सकता है? देखिए आशा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक करीब 11 से 12 बजे के बीच में राणा दंपत्ति को बांद्रा हॉलिडे कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर उनको पेश किया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस रिमांड भी आगे की मांग सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बांद्रा कोर्ट के बाहर का नज़ारा दिखा दूं कि यहाँ पर भारी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा कि कल पूरे दिन शिव सैनिकों ने जगह जगह हंगामा किया था। ऐसी स्थिति आज निर्माण ना हो पाए, खासतौर से कोर्ट परिसर के आसपास। यही वजह है कि भारी तादाद में मुंबई पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं और एक रास्ता भी बांद्रा कोर्ट की तरफ आने वाला उसको भी बंद किया गया है, ताकि यहां पर किसी भी तरीके की भीड़ जमा ना हो पाए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो सरकारी वकील है प्रदीप घरात, वो पुलिस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा रिजवान मर्चेंट जो कि राणा दंपत्ति के वकील हैं, वो उनका पक्ष रखेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि आमतौर पर जो धारा 153A होती है, यानी कि समाज में नफरत फैलाना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये गैर जमानती धारा है। ऐसे में आमतौर पर जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि न्यायिक हिरासत मिल जाती है ऐसे मामलों में, अगर पुलिस ज्यादातर रिमांड की मांग नहीं करती है तो हो सकता है कि आज ही उनकी जमानत की अर्जी भी दाखिल हो जाए। हालांकि जो रिजवान मर्चेंट हैं, राणा दंपत्ति के वकील, उनसे कल जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ ये बात कही थी कि वो कोई भी जमानत याचिका फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से डिटेन किया गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा केस ही उन्होंने गलत बताया है। तो कुल मिलाकर आज जब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा 11:30 से 12 बजे के आसपास, तब जो जरा होगी उसके बाद देखना होगा कि आज अगर कोर्ट उनकी जमानत याचिका अगर वो दायर करते हैं तो सुनवाई होती है, क्योंकि हॉलिडे कोर्ट है, यानी कि रविवार का दिन है। तो हो सकता है कि अगर जमानत याचिका दायर भी की जाए तो उसे सोमवार तक के लिए समय दिया जाए। ऐसे में राणा दंपत्ति को हो सकता है कि अगर एक आध दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है कि आखिर इस मामले में किस तरीके से सुनवाई होती है और क्या फैसला आता है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। आश्चर्य है, खुद ही बेल नहीं लेना चाहते राणा दंपत्ति, मतलब ये मामला और गरबाएं और पॉलिटिकल माइलेज मिले, शायद ये कोशिश होगी इसके पीछे। बहरहाल ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुक कर लेते। प्रभाकर, संजय राउत ने आरोप लगाया कि फर्जी प्रमाण पत्र दे करके इन्होंने चुनाव जीता अमरावती से, और वो मामला जो है उसमें हाईकोर्ट में तो हार गई, अब सुप्रीम कोर्ट में है, और इसलिए इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, इसलिए ये हनुमान चालीसा ये सब किया जा रहा है ताकि मदद मिल पाए। कोर्ट में क्या चल रहा है, ये मामला कितना मजबूत है नवनीत राणा के पक्ष में? आशा, एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है इस तरह की जब भी बातें होती हैं। नवनीत राणा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ये मसला वो नहीं है, ये मसला सियासी मसला है। और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में कौन आगे बढ़ना चाहता है, आपने देखा कि जिस तरह से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर में आज़ान विवाद को लेकर के जिस तरह से उन्होंने माइलेज लेने की कोशिश की और माइलेज उनको मिल भी गया था, देश भर में वो विवाद इतना आगे बढ़ गया कि मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं होड़ है, और उस होड़ में आगे बढ़ने की कोशिश नवनीत राणा और उनके पति करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि करीब 200 साल पहले कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जनता के लिए धर्म है वो अफीम है। 200 साल बाद दुनिया बहुत आगे निकल गई, तमाम जगहों पर बात हो गई कि धर्मनिरपेक्षता का बोलबाला हो गया। उसके बावजूद भी हमारे देश में धर्म को लेकर जो सियासत होती है उसके सफल होने की करीब करीब पूरी गारंटी है। आपने देखा भी है, इसमें बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ये मुद्दे इतने चमकाने की कोशिश की जाती है। और मैं कार्ल मार्क्स की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं कि उसी ये जो धर्म को उन्होंने अफीम कहा था, उस अफीम का इतना ओवरडोज दे दीजिए कि जनता जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना भूल जाए। महाराष्ट्र की तस्वीरें
नेशनल मीडिया के चैनल्स पे चली, अखबारों में खबरें छपी कि वहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए साफ पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। और भी तमाम मुद्दे हैं, आशा, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन उन पर जब जनता को धर्म का अफीम इतना ज़्यादा चटा दिया जाएगा कि उन मुद्दों पर बात जनता करेगी नहीं। और ये प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को, प्रत्येक सरकारों को यही सूट करता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, खरगोन मामला गया, उत्तर प्रदेश में आया, उसके बाद दिल्ली में जहांगीरपुरी की परिणति होती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आशा, ये पूरी तरह सियासी मसला है और धर्म का, सियासत में धर्म का जो छौंका लगाने वाली बात होती है, इसका एक महाराष्ट्र, मुझे लगता है कि पूरे देश में, पहले उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें होती थी, उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट होते थे। मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र लीड लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में, ये 2 महीने के अंदर हमने जितने कार्यक्रम किए और जितनी बातें हुई, उसमें महाराष्ट्र कहीं ना कहीं केंद्र में रहा है। और महाराष्ट्र के उस विवाद को, उन बहसों को देश भर में दोहराया जाने लगा है। तो उसको इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए। जो आप ये कह रही हैं कि संजय राउत जो कह रहे हैं बातें, या किसके इशारे पे कर रही हैं, नवनीत राणा उनके पति कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आशा, और आज भी कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा में 2 पंक्तियाँ हैं, उसे एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, दर्शक भी समझेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टी प्रवक्ता हैं वो भी समझें कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और जिस हनुमान चालीसा में कलेश और विकार हरने की बात होती हो, उसी हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में इस तरह का सियासी कलेश मचा हुआ है। तो मतलब ये कि जो लोग हनुमान चालीसा और हनुमान भक्त होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें हनुमान चालीसा की समझ नहीं है, और इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है, आशा, जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जनता को उनको छोड़ देना चाहिए कि वो अपना धर्म कैसे मनाएं, वो अपनी पूजा पाठ कैसे करें, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो तय करें, कहाँ पढ़ना है वो तय करें। ये फिजूल की सियासी बहस है और राजनीतिक पार्टियां इसी पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हैं। इसका एक और पहलू और एक और पंक्ति भी इसमें आगे है, प्रभाकर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये हनुमान चालीसा से भूत पिशाच डरते हैं, ये सियासी पार्टियों को डर क्यों लग रहा है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।